Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Just today we are continuing with the next topic. और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी इकोनॉमी में, तो उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, राइट, इन्वॉल्विंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज। अब मेन है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई चीज़ें होती है ना, लेकिन हमें क्या है, कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि हम एक्चुअल में किस चीज़ को जो है हम चॉइस करें, राइट। तो चॉइसेस हो जाती है। जैसे मान लो अब किसी ने गाड़ी परचेज करनी है, वी हैव द वेरी कि आपके पास बहुत ही अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब आपके पास जो है चॉइसेस हैं कि आप कोई भी गाड़ी ले, BMW ले ली आपने, ऑडी ले ली, तो यू हैव अ चॉइसेस, आपके पास बहुत अल्टरनेटिव कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो आपके पास जो है दूसरी चॉइस है ना। जैसे मान लो आपने पेस्ट परचेज करना है, मास्क है ना, टूथपेस्ट है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, मैनी अदर बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको कोलगेट नहीं मिल रहा है तो यू हैव अ अल्टरनेट चॉइस, तो आप पेप्सोडेंट ले सकते हो। पेप्सोडेंट नहीं मिल रहा है तो आप जो है कोई और ले सकते हो। तो बहुत सारी ऑप्शंस जो है ऑलरेडी मार्केट में क्या है, अवेलेबल है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है कि जिसमें जो है सेटिस्फेक्शन है लेकिन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, राइट, क्योंकि हमारी वांट्स कभी भी जो लिमिटेड नहीं रहती। एक चीज हमें चॉइस होगी तो हमारी जो दूसरी चॉइस है वो जो है अगेन से दोबारा हो जाती है। उसके बाद है रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब रीजंस क्या है बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, तो फर्स्ट वन है ये इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्सिटी में क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो वांट्स है, हमारी जो इच्छा है वो कभी भी लिमिटेड नहीं होती। एक चीज हमें मिल जाए तो हम किस चीज के लिए करते हैं, तो हमारी जो अनदर वांट है वो अराइज हो जाती है, ठीक है। तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। सेकंड, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमन है ना, हियर इज अ पिक्चर। अब ह्यूमन क्या है, उसके पास बुक आ गई, फिर गाड़ी भी ले ली, क्लोथ्स भी ले लिए, है ना, मैनी थिंग शुड बी देयर। एक के बाद एक क्या है वांट अराइज होती है, वो कभी भी फुली सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, ठीक है। सो ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड। एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर न्यू वांट emerge, राइट। अब सोशल मीडिया है, वी ऑल्सो सी दैट ये कितनी सारी चीजें हैं। ये एक लेते हैं, सोशल मीडिया करते हैं, फिर सेकंड करते हैं, थर्ड कर रहे हैं, फोर्थ कर रहे हैं, फिफ्थ कर रहे हैं, सिक्स कर रहे हैं। सो ऑल दिस थिंग शुड बी देयर। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, रीजन फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसके बाद है अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केर्स but they can also be put to various uses. It makes a choice among the resources more important. अब मान लो सपोज करो आपने ट्रेवल करना है, समर वेकेशन चल रही है, मैंने कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई बाय एरोप्लेन जा रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केर्स बट वो क्या करती है, दे पुट द वेरियस यूजेस। एरोप्लेन में जा रहे हो ज्यादा खर्चा हो रहा है, गाड़ी में जा रहे हो पेट्रोल का खर्चा है, ट्रेन में जा रहे हो टिकट का खर्चा है, बट अकॉर्डिंग टू यू हैव अ, जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, उसका यूज कर रहे हो, है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं चॉइस है, दैट इज जो रिसोर्सेज क्या है मोर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। सो नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स। क्या है अब, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज अ वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। इट मीन जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हमने उसको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि हम क्या कर सके, गुड्स को प्रोड्यूस कर सके अच्छी तरह, सर्विसेज दे सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है, दैट इज अ माइक्रो एंड मैक्रो। देयर इज अ पिक्चर इज वन। माइक्रो में क्या है, एक आप पेड़ देख रहे हो, ठीक है, इट मीन्स हम क्या है कि सिंगल यूनिट की यहाँ पे स्टडी करें। मैक्रो में क्या है, दिस इज अ, यहाँ पे क्या है, एक तरह से फॉरेस्ट है, ठीक है, मैनी ऑफ ट्रीज आर देयर। तो हम क्या करते हैं, पूरे होल की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। So this is a common difference between the micro and macro. So कुछ बेसिस डिफरेंस है, वो क्या है, मीनिंग है पहले तो। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, ठीक है। तो माइक्रो क्या करती है, इकोनॉमिक इंडिविजुअल यूनिट के साथ जो है अपना टाई अप करती है कि जो भी इंडिविजुअल यूनिट है, कंज्यूमर है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो इसके साथ क्या करती है, डीलिंग करती है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी क्या करती है, द इकोनॉमी एज अ होल। अब इसके टूल्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, की जो भी डिमांड होगी, ठीक है, जहाँ सप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इफेक्ट होगा, राइट, जो भी इंडिविजुअल की डिमांड मिल सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मीन्स दैट इज द होल इकोनॉमी की जो
लमसम करके जो एग्रीगेट डिमांड होगी, ठीक है, और होल इकोनॉमी की लमसम करके जो एग्रीगेट सप्लाई होगी. सो दीज आर द टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ऑब्जेक्टिव क्या है माइक्रो के? टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. ठीक है, इसको आपने क्या करना है, डिटरमिन करना है, राइट. और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका है कि डिटरमिन करना उन्होंने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी. तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाती है, इकोनॉमी की. अनदर नेम क्या है, इट इज ऑल्सो नेम एज अ प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं. और जहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दिस इज रिलेटेड विद द, इट इज ऑल्सो नोन एज अ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. अब एग्जाम्पल जो है, जैसे इंडिविजुअल इनकम होगी, इंडिविजुअल आउटपुट होगी, राइट. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगी, नेशनल इनकम होगी या नेशनल आउटपुट होगी. ठीक है. एग्रीगेशन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. ठीक है, कि यहाँ पे जो है, जो भी एग्रीगेशन होती है, जो भी सम ऑफ प्लेटफॉर्म होता है, वो एक लिमिटेड डिग्री तक है. ठीक है, मतलब इतना ज्यादा नहीं है. एक इंडस्ट्री होगी, ठीक है, पर्टिकुलर किसी चीज को लेके, या फिर एक कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, उसको लेके. ठीक है, मतलब लिमिटेड डिग्री. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. लेकिन यहाँ पे जो है हाई लेवल पे जो है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो है. उसके बाद है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसका डिफरेंस क्या है. पहले तो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है. इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, कि जैसी भी हैं, जो भी हैं, हम उसके साथ डीलिंग करते हैं. ठीक है, मतलब हम कोई अज्यूम नहीं करते, जो भी रियल है. और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इट डील्स विद द थिंग्स एज दे शुड बी. इस पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, चीजों को जज कर रहे हैं, है ना. जैसे हमारे सामने कोई चीज आती है, हम उसको जज उस बेस पे कर लेते हैं कि हाँ जी ये ऐसी है, ये ऐसी. जैसे आईपीएल में मैचेस हैं, है ना, लास्ट पीरियड में ही पता चलता है कि एक्चुअल में जो है किसका जो है ज्यादा हैवी है. समटाइम्स क्या होता है, बहुत ही ट्विस्ट है, जो हारता है वो एंड में जीत जाता है, जो जीत रहा है वो एकदम से हार जाता है. सो दैट इज वो क्या है, दिस इज जस्ट ओनली है, हम जजमेंट कर लेते हैं. तो बेसिस क्या है, बेसिस है बेस्ड अपॉन द रियल फैक्ट, जो भी रियल फैक्ट्स होंगे, जो एक्चुअल फैक्ट्स होंगे, तो इस पे डिपेंड करता है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, दिस इज डिपेंड्स ऑन द कि क्या इंडिविजुअल की ओपिनियन है. हम ओपिनियन लगाते हैं, हाँ जी जी विराट कोहली ने आज अच्छा मैच खेलेगा या खेल रहा है ना. या फिर हम कुछ और जज कर लेते कि आज नहीं जी, आज तो ये होगा, आज नहीं, पाकिस्तान नहीं जीतेगा, है ना. लाइक हम इस तरह से कह देते हैं. ठीक है, आई एम नॉट अ पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. वेरिफिकेशन में क्या है, इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा. जो भी है एक्चुअल है, जो भी रियल है, उस बेस पे वेरीफाई किया जाता है. इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, क्योंकि ये जस्ट क्या है, एक जजमेंट है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते. अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, नेचर क्या है, प्योर एंड द बिटवीन एंड्स. अब इनका क्या है, प्योर है कि क्या एक्चुअल में है, एक रियल बेस्ड है कि हम उसको वेरीफाई कर भी सकते हैं. उसमें क्या उसका एंड है, मतलब क्या चीज उसको रिजल्ट आएगी, क्या उसकी समझ होगी, तो आप इसमें कर सकते हो. नॉर्मेटिव में क्या है, एक सुजेस्टिव है, एक ऑप्टिमम है नेचर. अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पर्पस क्या है, इट एम्स टू मेक द रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कोरोना आया है, हमारी कंट्री में आया था, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शंस बनी, क्या रियलिटी थी, कितने बंदे मरे. तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट इज अ रियल बेस्ड. ठीक है, इट एम्स टू डिटरमिन द आइडल्स. ये क्या है, जस्ट एक आइडल डिटरमिन करना कि हाँ जी ऐसा हो सकता था, ऐसा होगा, राइट. उसके बाद है वैल्यू जजमेंट. एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं है, आप जज नहीं करते, आप जो भी चीज को रिजल्ट करोगे वो आप फैक्ट्स के बेस पे बताओगे. लेकिन नॉर्मेटिव में क्या है, इट गिव्स अ वैल्यू जजमेंट, कि आप यहाँ पे जजमेंट करते हो, हाँ जी आईपीएल का जो मैच आज बहुत अच्छा हुआ, उसने ऐसा बहुत अच्छा खेला या उसने बहुत गलत खेला, यू जस्ट गिव द जजमेंट, राइट. उसके बाद